बस हमारी चाल, हमारा गुस्सा, हमारी आंखों के शोले, हमारी आवाजों की गरज अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए, अपनों के लिए नहीं है। हाँ, जो कोई अपना समझता है कि जनाब ये बड़े सख्त गिर हैं, ये बड़े जनाब फलां है, हमारा दुश्मना, हमारी दुश्मनी, हमारा गैज़ व गज़ब ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। खुली बात है, जो तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। बस हम यही समझते हैं कि सबसे पहले, सबसे अव्वल दर्जे पे सिर्फ अपने आका और मौला से वफा है और कोई बात ही नहीं है। बाद में सारी बातें हैं, बाद में सारी चीजें हैं, बाद में सारे ओहदे हैं, बाद में सारी वर्दियां हैं, बाद में सारे जनाब फूल हैं, बाद में सारे स्टार हैं। सबसे पहले मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा है, फिर सारी कायनात बाद में है। और जो उनसे वफा, हजरत अबू दुजाना ने जब वो तलवार पकड़ी ना, तो वो तलवार ले ली। मेरे आका ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, तकब्बुराना, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। जब हजरत अबू दुजाना तलवार लेकर चले तो फिर शेर पड़े, अनल्लज़ी आहदनी खलीली, कहा आज मैंने अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद वफा किया है कि आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं, अगली सफ़ों में खड़े होकर लड़ना है। हमने भी मीनारे पाकिस्तान अपने कायद के हाथ पे हाथ रखकर ये अहद किया है कि जनाब आप हमें दुनिया में जो सबक देकर गए हैं उस सबक को हम हर गली गली, करिया करिया, नगर नगर लेकर जाएंगे। और जिस सबक के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हम अपने कायद की रूह से ये कहते हैं, हम अल्लामा इकबाल की रूह से ये कहते हैं, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जना की रूह से ये कहते हैं कि वो शेर होशियार भी हो चुका है, वो शेर बेदार भी हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त करीब है कि जब ये शेर इसी दीवानगी और मस्ती के साथ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे। और इंशाअल्लाह ये नारे लगाते हुए फ्रांस के सदर तक जाएंगे और फ्रांस को भी फतह करेंगे। कोई बात नहीं, हमारा इकबाल हमें कह गया है कि हर मुल्क मुल्क के माया, इकबाल कहता है हर मुल्क हमारा है, हर मुल्क मिलके खुदाए माया। इकबाल कहता है क्यों ये सारा जहान हमारा है, क्योंकि ये मेरे रब की तख्लीक है और मेरे रब की तख्लीक में हमारा पूरा हक है। और इंशाअल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो कहते हैं कि हमने एटम बम जो है ना, अगर एक दफा कह दिया ना कि हमने ये हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, तुम कहते हो जी हम सबको जमा करेंगे, सबको जमा करेंगे, तुम सिर्फ चंद जुमले बोलो कि ये हमने एटम बम हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, बस इतना जुमला बोल दो, किसी की जरूरत नहीं होगी दुनिया में दोबारा हुजूर के नामे नामी की तरफ आंख उठाने की भी। तुम कहते हो हमें बड़ा दर्द है, उस दर्द का एक हल है, तुम ये कह दो कि हमारी सारी कुव्वतें, हमारे सारे हथियार ये हुजूर के नाम पर है, क्योंकि ये मुल्क हमने हुजूर के नाम पे लिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? दिल्ली जी कर रहे हो, खैर है, थक गए हो, बस कर दिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कह दें हमारी सारी कुव्वतें, हमारे सारे कर्रो फर, हमारी सारी जाने, सब कुछ हुजूर के नाम पर है, फिर ये देखें आपसे माफी मांगते हैं कि नहीं, फिर ये अपनी हरकतों से बाज आते हैं या नहीं। आप सिर्फ इतना कहें हमारा दिल दुखता है, आप ये गलत बातें करते हैं वजीर आजम होकर कि जनाब आप मौका देते हैं लब्बैक वालों को, लब्बैक वालों को मौका नहीं दे रहा, रब आपको मौका दे रहा है कि दुनिया में इज्जत पा जाओ हुजूर की इज्जत पर पैरा देकर, रब आपको मौका दे रहा है। हम आपको कहते हैं आप आगे लगे, हम आपके साथ हैं। हुजूर की नामूस के लिए खड़े होकर एक बार कह तो दे यार कि हमने गौरी रखा ही हुजूर के लिए हुआ है, अब्दाली रखा ही हुजूर के लिए हुआ है, खालिद रखा ही हुजूर के लिए हुआ है। ये कह दे कि ये हमने सितारे, ये फूल, ये मेडल, ये सब हुजूर के लिए चमका के रखे हुए हैं। जब जरूरत पड़ी हम सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देंगे, फिर देखते हैं किसकी जरूरत होती है कि वो नाम ले। लेकिन अफसोस कहना यह पड़ता है कि तुमने ये कुछ भी किसी के लिए भी नहीं रखा हुआ, किसी के लिए भी नहीं रखा हुआ। यार हम अपनी आंखों से देखे कश्मीर लुट गया, तुमने कहा 1.5 घंटे खड़े होकर, आधा घंटा खड़ा होकर धूप पर एहतजाज करो, कश्मीर वापस आ जाएगा। कश्मीर इस तरह वापस नहीं आएगा। जितना तुम नीचे जाओगे अल्लाह तुम्हें और पस्तियों में डालेगा। अगर इज्जत चाहते हो तो हुजूर के नामे नामी से लग जाओ, और वो नामे नामी
जिसके साथ अबू बकर लगे तो क़यामत तक अफजलुल खल्क और बादल अंबिया हो जाएं, और जिसके साथ उमर लगे तो फिर क़यामत तक इस्लाम के अदल का निशान हो जाएं, और जिनकी मिसालें पूरी दुनिया में देती जाने लगे। और फिर अल्लाह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमा गए क्या रा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत दरा। या रसूलुल्लाह, जब भी कयामत तक बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब ये पूछा जाएगा यार वो शख्स था कौन, वो कौन था जो फैजाबाद में गोलियों में भी बैठा रहा, लाशें गिरती रही फिर भी कहता रहा सितमगर दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, वो कौन था जिसने कहा हम सब कुछ हुजूर के नाम पर लेकर आए हैं। जब पूछा जाएगा ये कौन था तो फिर हजरत बिलाल ने कहा या रसूलुल्लाह, आपकी बरकत से आपके गुलाम खादिम हुसैन रिजवी को पेश किया जाएगा कि जिसने व्हील चेयर पर बैठकर उम्मत की सारी सिमतें सीधी कर ली, जिसने जनाब हुजरों से सूफियों को भी बाहर निकाला, मिंबरों से उलमा को भी नीचे उतारा। उन्होंने कहा जल्यो किधर ठोकरे खांदे फिर दो, इधर आओ रसूलुल्लाह दे नाते, इधर आओ। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से